तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को समाजी कारकुन तुषार गांधी की तरफ से 2021 में कौमी राजधानी खिते में मजहबी इज्तिमात में दी गई मुबैना नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले में दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त को बंद करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारडीवाला की बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद यह हुक्म जारी किया और कहा कि 4 अप्रैल को चार्जशीट दायर होने के पेश नजर मौजूदा तौहीन अदालत की दरखास्त को जारी रखने का कोई जवाब नहीं है। बेंच ने कहा, इस मामले में अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। मजिस्ट्रेट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक मजीद कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। कबल अजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए कहा था कि इस मामले में तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद 4 अप्रैल को कौमी दारुल-हुकूमत इलाका दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराज ने 20 फरवरी को अदालत को मुतल्ला किया था कि इस मामले की तहकीकात आखिरी मराहिल में है, जल्द रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस ने जनवरी में अदालत को बताया था कि वो 2021 में कौमी दारुल-हुकूमत में एक मजहबी इज्तिमा में दी गई नफरत अंगेज तकारीर के मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कर रही है। पुलिस ने कहा था कि उसने अब तक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली तर्जुमान, सुदर्शन न्यूज के सरबरा और हिंदू युवा वाहिनी के कई अरकान से पूछताछ की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में गोविंदपुरी में मुनक्किदा धर्म संसद में की गई नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले में 5 माह गुजरने के बाद भी इस मामले में एफआईआर या चार्जशीट दर्ज न करने पर दिल्ली पुलिस को 13 जनवरी को सरजनिश की थी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जुमेरात के रोज कहा कि ऐवान की आला तरीन रिवायत रही है, लेकिन मौजूदा सेशन में जिस तरीके का सलूक किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। लोकसभा में हंगामे के दरमियान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वो ऐवान को चलाने के लिए हर मसले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग ऐवान को चलने नहीं देना चाहते। ये पार्लिमानी रिवायत के लिए अच्छा नहीं है। स्पीकर ने अरकान को वंदे मातरम की धुन पर अपनी नशिस्तों पर खड़े होने को कहा, लेकिन अपोजिशन के अरकान चाहे ऐवान के करीब ही खड़े रहे। वंदे मातरम की धुन बजाने के बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में हुकूमत पार्टी और अपोजिशन के माबैन तात्तुल के दरमियान पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के आखिरी दिन आज ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पूरे सेशन के दौरान ऐवान की कार्रवाई एक दिन भी खुशअस्लूबी से नहीं चल सकी। इस पूरा सेशन हंगामे की नजर हो गया। आज सुबह के इल्तिवा के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, डीएमके तरुचि सी शिवा ने 2 दिन पहले दिए गए अपोजिशन के रूलिंग के सवाल पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहा। चेयरमैन ने पहले कहा कि अराकीन उनके फैसले पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठा सकते। बाद में कांग्रेस के शिवा शक्ति सिंह गोहिल को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मौजू नहीं है जो ऐवान के दायरे कार से बाहर हो। इस पर अपोजिशन अराकीन ने नाराबाजी शुरू कर दी। हंगामाराई के दरमियान चेयरमैन ने कहा कि ऐवान की रुकन रंजी पाटिल को बजट इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया था और मामला इस्तेकाक कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी ने इस सिलसिले में एक सिफारिश भेजी है और चेयरमैन ने कमेटी को मानसून सेशन के पहले हफ्ते तक का वक्त दिया है कि वो पाटिल की मुअत्तली की तहकीकात करे। उनकी मुअत्तली जारी रहेगी। ख्याल रहे कि पाटिल को गुज़िश्ता 10 फरवरी को पार्लिमानी बदनज़मी की वजह से बजट इजलास के बकिया हिस्से के लिए मुअत्तल कर दिया गया और मामला तहक़ीक़ात के लिए कमेटी बराए इस्तेक़ाक़ को भेज दिया गया था, जिसकी अपोजिशन अराकीन ने शदीद मुखालिफत की और नाराबाजी शुरू कर दी। इसके बाद चेयरमैन ने इजलास के अख्तिताम से कबल अपना बयान शुरू किया और बाद अज़ां कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस ने जुमेरात को कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 42 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक के जरिए जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक पार्टी के मरकजी इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। उम्मीदवारों की फहरिस्त में एम.वाई. पाटिल, महतीश कदाडी, संतोष एसलाट, श्रीनिवास एनटीओ और एन.वाई. गोपाल कृष्ण शामिल है। गुज़िश्ता हफ्ते पार्टी ने 124 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी। कर्नाटक कानून साज असेंबली के जुमला 224 अरकान के लिए इंतखाबात 10 मई को होंगे और नताइज का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बड़ी राहत देते हुए पॉलिसी की शरहों में मुसलसल इजाफे पर ब्रेक लगा दी है, जिससे घर, गाड़ी और दीगर अक़साम के कर्जों की किस्तों में इजाफा नहीं होगा। कमेटी ने रेपो रेट को 6.5% बरकरार रखने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान कमेटी के 3 रोजा इजलास के बाद आज जारी करदा बयान में किया गया। यह ऐलान करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पिछले साल मई से रेपो रेट में 2.5% का इजाफा किया जा चुका है। फिलहाल इसमें कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है, लेकिन पॉलिसी रेट में इजाफे पर ब्रेक लगाने के बावजूद मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मुस्तकबिल में कोई कदम उठाने से दरेक नहीं करेगी। कमेटी के इस फैसले के बाद फिलहाल पॉलिसी की शरहों में कोई इजाफा नहीं हो गया। Once again, one can imagine the magnitude of challenges central banks and other policymakers face in today's world.
The Monetary Policy Committee met on 3rd, 5th and 6th April 2023 and assessed the macroeconomic situation and its outlook. It decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting with readiness to act should the situation so warrant. Let me read this sentence again. The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC. वजारत रेलवे ने एक बार फिर बुजुर्ग मुसाफिरों के किराए में रियायत देने का फैसला लिया और इसको जल्द नाफिज किया जाएगा। किराए में रियायत 2020 में कोविड-19 की वजह से बंद कर दी गई थी। रेलवे की पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने एक बार फिर हुकूमत से कहा कि वो बुजुर्ग शहरी मुसाफिरों को दी जाने वाली रियायतें उनसे मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी करे। तफसील के मुताबिक हिंदुस्तानी रेलवे 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के मर्दों को किराए में 40% रियायत देती थी और अगर कम से कम उम्र 58 साल हो तो खवातीन को 50% रियायत दी जाती थी। अब एक बार फिर बुजुर्ग शहरियों से बरात को दोबारा शुरू करने की अपील की गई है। वाज़ेह है कि एक पार्लिमानी कमेटी ने रेलवे की वजारत पर जोर दिया कि वो ट्रेन के सफर के दौरान बुजुर्ग शहरियों को दी जाने वाली रियायत को बहाल करने पर हमदर्दी के साथ गौर करे और बुजुर्ग शहरियों को स्लीपर क्लास और 3A क्लास में रियायत को दोबारा मुतारिफ करवाए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह की सरबराही में रेलवे की वजारत से मुताल्लिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कही गई है। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसादुक हुसैन मीर ने आज तराल के एक दूरफ्तादा गुजर बस्ती का दौरा करके एनरोलमेंट ड्राइव में हिस्सा लिया। इस मौके पर एक मुकामी सरकारी स्कूल में कई बच्चों का इंदराज अमल में लाया गया। दौरे के दौरान उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम को यकीनी बनाया जा रहा है, जिसके बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वादी के सरकारी स्कूलों में 8 तारीख से किताबें भी दस्तियाब रहेंगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम के लिए सरकारी स्कूलों में इंदराज कराएं। पिछले साल भी की थी, इस साल भी शुरू की। टारगेट यही रहता है कि कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल न रहे। जो एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में सपोज 3 साल के ऊपर जिसकी भी एज है उनको हम प्रेपरेटरी क्लासेस में लेते हैं। वो तो एक टारगेट। दूसरा टारगेट ग्रुप है हमारा जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो दूसरे एज ग्रुप में 6 to 14, उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं। मकसद यही है कि कोई भी बच्चा इल्म से महरूम नहीं होना चाहिए। पिछले साल जो हमने 1,18,000 के करीब एनरोलमेंट की थी, इस साल वी एज ऑफ नाउ इस वक्त कुछ 71,000 के करीब बच्चे एनरोल हुए हैं। हमने एक लिंक डेवलप की है, उसमें लाइव हमें आता है, डिमॉन्स्ट्रेशन होती है कि किस टाइम कितने बच्चे एनरोल और किस स्कूल में एनरोल होते हैं। मकसद यही है कि इस एजुकेशन सिस्टम को मुतहरिक करना है और हमें अपनी कौम को एक क्वालिटी एजुकेशन देनी है ताकि हम डेवलपमेंट की तरफ रागिब हो जाए। 2 चीज़ें आपने बताई। जो वर्दी है वो तो प्राइवेट स्कूल किसी खास दुकानदारों से, तो वो वी हैव ऑलरेडी इशूड सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस टू ऑल CEOs ZDOs कि अगर कोई किसी खास दुकान से जहाँ से वो डायरेक्ट करते हैं पेरेंट्स को, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, जो किताबें आपने बोला, इस साल हमने जो हमारा एकेडमिक सेशन चेंज हुआ, नवंबर से आके ये मार्च में चला गया। तराल कश्मीर में महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ने आज एक तकसीमकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें महकमे ने नागबल गांव में मुस्तहिक अफराद में शहद की मक्खियों के छत्ते तकसीम किए और मकामी लोगों में बेदारी पैदा की। तकरीब में DDC मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि DFO पुलवामा मंजूर अहमद, रेंज ऑफिसर जावेद अहमद और दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। इस मौके पर गाँव के तकरीबन 14 मुस्तहिक अफराद को महकमे की तरफ से शुरू किए गए रोजगार प्रोग्राम के तहत शहद की मक्खियों के छत्ते पेश किए गए। इससे कबल महकमे ने गुज़िश्ता साल तराल के कई इलाकों में सिलाई मशीनें भी तकसीम की थी। जो हमारे DFO साहब हैं, रेंजर है या जितने भी फॉरेस्टर हैं हमारे, इनने बड़ा अच्छा किया। 1-2-3 सालों से इनकी जो लाइवलीहुड प्रोग्राम के थ्रू इनकी स्कीम्स आती हैं, जिसमें स्विंग मशीन्स वगैरह है, इन्होंने पिछले साल वो भी डिस्ट्रीब्यूट की है तराल में। और इस बार जो इन्होंने बड़ा एक इनिशिएटिव किया बी कीपिंग का, इसमें इन्होंने कोई 14 फैमिलियां जो हुई उनको सिलेक्ट किया। प्रॉपर एक प्रोसीजर हुआ, इसमें पूरा एक
सिस्टम के तहत जितने फार्म आए थे, तो इन्होंने एक एक पंचायत ही सिलेक्ट करते हैं जिनको साथ में ही सोशल फॉरेस्ट्री का जहां हैबिटेट होता है। तो इस बार इन्होंने 14 लोगों को दिया, 6-6 छतें मिलेंगे, बॉक्सेस मिलेंगे विद कॉलोनीज और जो इनका किट होता है। उसके बाद ये ट्रेनिंग भी इनिशिएट कर रहे हैं और डीएफओ साहब ने एश्योर किया कि ये इनको मार्केटिंग के लिए भी मदद करेंगे, क्योंकि हमने जंगल बचाने हैं। जो हमारा ये फॉरेस्ट है, ये हमारी पहचान फॉरेस्ट है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो भी जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी स्वान उमरी आज़ाद में इस बात का इंकशाफ किया कि कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के लिए उस वक्त की जनता दल की वीपी सिंह हुकूमत ने जमीनी सतह पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को भागने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी स्वान उमरी में बहुत सारे इंकशाफात किए। उन्होंने किताब में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के बारे में लिखा कि जनता दल क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत ने कश्मीरी पंडित बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर खाह काम नहीं किया, जिस वजह से कश्मीरी पंडितों के पास भागने के सिवा और कोई चारा नहीं था। उनका मजीद कहना था कि कश्मीरी पंडित 3 अहम वजूहात की बिना पर दहशतगर्दों के निशाने पर आए। अव्वल, कश्मीरी पंडितों ने कांग्रेस की हिमायत की। दुवम, वो भारत के हामी और अलाहिदगी पसंदों की मुखालिफत करते थे। और स्वयं वो कश्मीर में मरकज के सरकारी दफातर में कई अहम ओहदों पर फायज रहे। गुलाम नबी आज़ाद ने मजीद लिखा, अगर उस वक्त की हुकूमत कश्मीरी पंडितों को माकूल सिक्योरिटी फराहम करती तो वो कश्मीर से नहीं भागते। उन्होंने इस वक्त की जनता दल की वीपी सिंह हुकूमत को कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार करार दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात सख्त बहरान से गुजर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यह तबसरा रूस अमेरिका ताल्लुकात पर एक तकरीब के दौरान किया। तकरीब में रूसी सदर ने बैरून ममालिक के 17 नए तैनात होने वाले सफीरों से दस्तावेजात वसूल किए। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात गहरे बहरान से गुजर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि आलमी सलामती का इन्हिसार दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर है। यह कि यूक्रेनी बहरान और रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात कशीदगी दोनों के लिए बिलाखिर अमेरिका जिम्मेदार है। पुतिन ने कहा, अगर अमेरिका बराबरी, खुद मुख्तारी के एहतराम और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूलों पर कायम रहे तो रूस अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करने के हक में है। रूसी सदर ने यूरोपीय यूनियन के साथ रूस के कशीदा ताल्लुकात पर भी इज़हार ख्याल किया। अरब लीग ने मशरकी यरूशलेम में वाक़ मस्जिद अक़सा के कंपाउंड के मुक़द्दस मकाम पर फौज के जरिए छापा मारने के लिए इसराइल की मजम्मत की है। काहिरा में मुनक़िदा हंगामी इजलास के बाद जारी करदा बयान में अरब लीग ने इसराइल को इस कशीदगी के नताइज के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराया, जिससे खिते में अमन और सलामती को खतरा लाक होगा, और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह फ़लस्तीनी अवाम और बशमूल इबादत की आज़ादी और उनके हुकूक की हिफाजत के लिए आ गया। इसराइली मिलिट्री पुलिस ने चारशंबे की सुबह मस्जिद अक़सा के अहाते के अंदर उस मकाम पर छापामारी की जो मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुक़द्दस है, जहां अंदर मौजूद दर्जनों फलस्तीनी नमाजियों के साथ झड़प हुई। झड़पों के दौरान कम से कम 12 अफराद जख्मी हुए। इसराइली पुलिस का कहना है कि उन्होंने कंपाउंड में इसलिए धावा बोला क्योंकि फलस्तीनी बाशिंदे आतिशबाजी, लाठियां और पत्थर लेकर आए थे और मस्जिद के अंदर किए गए हुए थे। उर्दून, फलस्तीन और मिस्र की तरफ से तलब किए गए अरब लीग के इजलास के दौरान इस बात पर अरब इत्तेफाक राय पाया गया कि मस्जिद अक़सा में नमाजियों के खिलाफ इसराइली अफवाज के जराइम की मजम्मत की जाए और इसराइली खिलाफ वर्जियों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया जाए, जिसका मकसद यरूशलेम की तारीख और कानूनी हैसियत को तब्दील करना और उसका तकद्दुस पामाल करना है। कबल अज़ीं एक बयान में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि इसराइल की खतरनाक बढ़ती हुई कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं, क्योंकि मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में सूरत हाल बेकाबू होने का खतरा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जुमेरात की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं है। उत्तरकाशी के जिला डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर देवेंद्र पटवाल ने बताया कि सुबह 5:40 पर जिला हेडक्वार्टर के आसपास के इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। उन्होंने बताया कि रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.0 नापी गई, जिसका मरकज मांडू के जंगलात में सतह जमीन से 5 किलोमीटर नीचे वाक़ था। पटवाल ने बताया कि तमाम तहसीलों, थानों और चौकियों से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कहीं भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सिंगारेनी की तहकीकात के खिलाफ 8 अप्रैल को बीआरएस का एहतजाज। सिंगारेनी के तमाम इलाकों में धरना मुनज्जम करने बीआरएस कैडर से केटीआर की अपील। हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकान की फराहमी हुकूमत का अव्वलीन मकसद। सिकंदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। आंखों की रोशनी प्रोग्राम कामयाब, तिब के मैदान में तेलंगाना की शानदार तरक्की। सदासीपेट में कंटी वेलुगु प्रोग्राम के मुआयने के बाद रियासती वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। कमिश्नर पुलिस राचा कोंडा ने 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज का किया मुआयना। सेलफोन के साथ इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने से कमिश्नर पुलिस को खातून कांस्टेबल ने रोक दिया। कौमी राजधानी खिते में मजहबी इज्तिमात में दी गई मुबैना नफरत अंगेज तकारीर का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को कर दिया बंद। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान और अपोजिशन अरकान की हंगामा राई। हंगामे के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की गई मुलतवी। रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में शदीद बहरान, सदर रूस व्लादिमीर पुतिन का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।